और आज हम चर्चा करेंगे किसान आंदोलन के बारे में। किसान आंदोलन 2.0 जो कि हाल ही में क्या है, सुर्खियों का विषय बना हुआ है। और बात करें शंभू बॉर्डर पे, शंभू बॉर्डर की अगर हम बातचीत करें तो क्या है, घमासान की स्थिति बनी हुई है। जैसे कि आजकल आप न्यूज़ में देख रहे होंगे, अलग अलग की जो तस्वीरें हमें नज़र आ रही हैं। हम बात करें किसकी, शंभू बॉर्डर की। शंभू बॉर्डर पर इतनी ज़बरदस्त सिक्योरिटी की गई है किसानों को दिल्ली में प्रवेश करने से रोकने के लिए। ऐसा देखा जा रहा है कि बॉर्डर पर भी ऐसी इतनी कड़ी सुरक्षा नहीं की जाती है। किसानों को दिल्ली में प्रवेश रोकने के लिए या इनको दिल्ली में प्रवेश करने से खदेड़ने के लिए इस प्रकार की क्या है, ज़बरदस्त व्यवस्था की गई है। आज हम बात करेंगे इसी किसान आंदोलन के बारे में, क्या इसकी जो मुख्य चर्चाओं के विषय हैं। ठीक है, तो आज का अपना जो रहेगा किसान आंदोलन 2.0, इसमें हम बात करेंगे मुख्य रूप से 4 टॉपिक अब इसमें देखेंगे। पहला क्या रहेगा, चर्चाओं में ये क्यों बना हुआ है, क्या चर्चाओं के यहाँ पे विषय हैं। दूसरी हम बात करें तो किसानों की मांगे क्या क्या हैं, इसमें किस किस बारे में मांग चल रही है। तीसरा हम बात करेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट रहेगा, एमएसपी के बारे में। और चौथा जो हमारा इसमें पॉइंट रहेगा, कौन सा, स्वामीनाथन आयोग। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम देखें चर्चा में क्यों है। चर्चाओं की बात करें तो जैसा कि आपने देखा कि जो शंभू बॉर्डर पर किसानों के प्रवेश को, किसानों की मांगों को रोकने के लिए क्या ज़बरदस्त सिक्योरिटी की गई है। एक और तो भारत सरकार स्वामीनाथन, जो अपनी एमएस स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करने के लिए क्या करती है, किसानों को आंदोलन करने के लिए मजबूर करती है। और दूसरी ओर उसी जो स्वामीनाथन को क्या है, भारत रत्न से सम्मानित करती है। ठीक है, एक चर्चाओं का विषय सबसे बड़ा ये निकल के आता है। दूसरी हम इसके बारे में मांगों के बारे में देखेंगे कि किसानों की जो मुख्य मांगे क्या क्या हैं, किस कारण से ये आंदोलन इतना प्रभावी हो रहा है। हमने देखा कि क्या रहेगा कि एक और तो भारत सरकार उनको क्या करती है, भारत रत्न से सम्मानित करती है। और दूसरी ओर किसानों को उन्हीं की सिफारिशों को लागू कराने के लिए क्या करना पड़ रहा है, आंदोलन करना पड़ रहा है। किसानों की मांगों की हम बात करें तो यहाँ पर किसान की जो मुख्य मांगे हैं, 4 मुख्य मांगे हैं, उसके अलावा छोटी छोटी कुल मिला के बात करें तो 10 से 12 उनकी क्या है, किसानों की मांगे हैं। सबसे पहले उनकी जो मांग क्या है, एमएसपी की गारंटी वाला क्या है, एक कानून लागू किया जाए। आपने देखा होगा पिछली वर्ष हाल ही में किसान आंदोलन किया गया था, उसमें क्या थी, सरकार ने आश्वासन दिया था कि किसानों के लिए क्या है, एमएसपी लागू करने वाला कानून लेके आया जाएगा। लेकिन उस पर अभी तक हाल ही में कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। ठीक है, तो सबसे पहला और जो मेन पॉइंट अपना निकल के आता है वो क्या है कि किसानों क्या मांग कर रहे हैं कि एमएसपी की गारंटी वाला कानून लेके आया जाए। दूसरा क्या है, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग की जा रही है। इस स्वामीनाथन आयोग की बात करें तो यही वही स्वामीनाथ हैं जो कि अभी हाल ही में वर्ष 2024 में इनको क्या है, भारत रत्न सम्मान से क्या सम्मानित किया गया है। ठीक है, तीसरी जो किसानों की मुख्य मांग क्या है कि किसानों और जो मजदूरों का जो ऋण है वो माफ़ किया जाए। किसानों की मांग है कि जब इतने बड़े बड़े उद्योगपतियों की और इतनी बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियां हैं, इनके अगर लोन माफ़ हो सकते हैं तो क्या किसानों और मजदूरों के लोन माफ़ नहीं किए जा सकते। ठीक है, तो किसानों की दूसरी मांग क्या है कि क्या ऋण माफ़ी की मांग है, तीसरी मांग। चौथी मांग क्या है, किसानों और मजदूरों के लिए क्या है, पेंशन सुविधा उपलब्ध कराई जाए। क्या कि 60 वर्ष की आयु के बाद में किसानों को क्या पेंशन की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए। और इस पेंशन में किसानों की मांग की बात करें तो लगभग 10,000 के आसपास प्रति माह की क्या कर रहे हैं, किसान इसमें मांग कर रहे हैं। तो इसमें अपने मुख्य 4 पॉइंट है, उसके अलावा और 2-4 छोटे छोटे पॉइंटों की बात करें तो जो पिछला जो आंदोलन हुआ था, पिछले आंदोलन में जो शहीद हुए थे, उन शहीद आंदोलनकारियों के परिवारों को क्या दिया जाए, मुआवजा दिया जाए। ठीक है, मुआवजे की मांग कर रहे हैं। और उसके साथ ही साथ में क्या है, जो शहीद हुए थे उनके परिवार से किसी एक सदस्य को क्या है, नौकरी उपलब्ध कराई जाए। ये किसानों की क्या है, मांग है भारत सरकार से। एक अन्य जो इसमें मांग रखी है वो क्या है, लखीमपुर खीरी अहिंसा जो अभी उत्तर प्रदेश में देखने को मिली थी किसानों से संबंधित, उस लखीमपुर खीरी अहिंसा में जो पीड़ित हैं, उन पीड़ितों के न्याय की यहाँ पर मांग की जा रही है। और उसके साथ साथ में जो इसमें अहिंसा में जो दोषी लोग पाए गए हैं, उन दोषियों के लिए सजा की भी यहाँ पे क्या की जा रही है, मांग की जा रही है। तो यहाँ पर किसानों की मांग आपको समझ में आई क्या है, यहाँ पर 4 जो मांगे हैं। और इन 4 में से 2 बड़ी मांग कौन सी है, एक तो एमएसपी की गारंटी वाला कानून किसानों के लिए लेके आया जाए। और दूसरी जो मांग है वो क्या है, स्वामीनाथन आयोग की क्या है, सिफारिशों को लागू किया जाए। अब आगे हम इसमें बातचीत करते हैं, हमारे जो एग्जाम ओरिएंटेड यहाँ पे चीज़ें बनती हैं। क्या एमएसपी, हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, एमएसपी जिसकी क्या है, किसान मांग कर रहे हैं। ये एमएसपी होता क्या है, इसकी अगर हम बात करें, ये क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, क्या न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है। और ये न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होगा, यह वह न्यूनतम मूल्य होता है
कि जिससे कम मूल्य पर किसी भी फसल की क्या खरीद नहीं की जा सकती है। ठीक है, एक ऐसा मूल्य निर्धारित किया जाए हर प्रत्येक फसल के लिए कि मार्केट में चाहे कुछ भी प्राइस हो, चाहे बिल्कुल मंदी की स्थिति पैदा हो रखी हो, फिर भी क्या है उस मिनिमम प्राइस पर क्या है, उस एमएसपी पर क्या है, गवर्नमेंट उस फसल की खरीद करेगी। ठीक है, तो एमएसपी क्या रहेगा, वह न्यूनतम मूल्य रहेगा जिससे कम पर क्या है फसल की खरीद नहीं की जा सकती। ठीक है, ये अपने को याद रखना है एमएसपी के बारे में। बात करें इस एमएसपी की, तो ये एमएसपी का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, इस एमएसपी के निर्धारण के लिए क्या है, एक आयोग का गठन किया गया था। कौन सा, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। कौन सा, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। इसको क्या कहते हैं, CACP के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, इस कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा क्या है, किसका निर्धारण किया जाता है, एमएसपी का निर्धारण किया जाता है। किसका, एमएसपी का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, इतनी बातें अपने को याद रखनी है किसमें, एमएसपी में। क्या क्या हो जाएगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य, और क्या हो जाएगा, वह न्यूनतम मूल्य जिससे कम पर क्या है फसल की खरीद नहीं की जा सकती। निर्धारण कौन करेगा, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग इसका क्या करता है, निर्धारण करता है। इसके गठन की हम बात करें, किसकी, CACP के गठन की हम बात करें तो कब किया गया था, वर्ष 1965 में इसका क्या किया गया, गठन किया गया था। उसके बाद में पहली बार इसने जिस फसल के लिए निर्धारण किया था, किसके, CACP ने पहली बार एक फसल के लिए, कौन सी फसल के लिए जो एमएसपी निर्धारित किया था, तो वो फसल थी गेहूं की फसल। कौन सी थी, गेहूं की फसल। और बात करें इस गेहूं की फसल के लिए कब निर्धारण किया गया था एमएसपी का, 1965 में तो क्या था, इसका गठन किया गया आयोग का, और 1966-67 में, 1966-67 में क्या किया इसने, गेहूं की फसल के लिए पहली बार एमएसपी का निर्धारण किया। ठीक है, इतनी बात अपने को याद रखनी है। फिर एक दूसरी बात निकल के आती है कि भारत में जो भी उत्पादित होने वाली फसलें हैं, क्या वो सभी एमएसपी के अंतर्गत आती हैं, तो ऐसा नहीं है। प्रेजेंट में हम बात करें तो जो एमएसपी के अंतर्गत जो फसलें आती हैं उनमें कितनी है, 22 प्लस में 1, टोटल जो फसलों की हम बात करें तो कितनी, 23 फसलें इसमें किसमें शामिल की गई है, एमएसपी में। किसानों की जो एक अन्य मांग है वो क्या है कि भारत में उत्पादित होने वाली सभी फसलों को इसके अंतर्गत लेके आया जाए। इस टोटल 23 में हम बात करें तो जो 14 जो फसलें हैं, वो 14 फसलें कौन सी हैं, खरीफ की फसलें इसमें शामिल की गई हैं। कौन सी, खरीफ की फसलें। उसके अलावा हम बात करें 6 फसलें कौन सी हैं, रबी की फसलें हैं इसमें जो शामिल की गई हैं। ठीक है, उसके अलावा हम बात करें 2 फसलें कौन सी हैं इसमें, वाणिज्यिक फसलें इसमें शामिल की गई हैं। और एक जो अन्य फसल इसमें अपनी आती है वो कौन सी है, गन्ने की फसल को इसमें क्या किया गया है, शामिल किया गया है। टोटल हम फसलों की बात करें तो क्या रहेंगी, 23 फसलें किसमें शामिल हैं, एमएसपी में शामिल हैं। ठीक है, तो एमएसपी से अपने को इतनी बातें याद रखनी है। अपनी जो एग्जाम ओरिएंटेड बातें रहेंगी, क्या क्या कहते हैं इसको, न्यूनतम समर्थन मूल्य के नाम से इसको जाना जाता है। दूसरा अपना इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बनता है, इसका निर्धारण कौन सा आयोग करता है, तो कौन सा हो जाएगा, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, CACP क्या करता है, इसका निर्धारण करता है। बात करें CACP के गठन की तो कब हुआ था, 1965 में इसका गठन होता है। पहली बार इसने क्या किया, गेहूं की फसल के लिए क्या किया, एमएसपी का निर्धारण किया गया। किस वर्ष में किया, 1966-67 में किया। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है अपने लिए, ये बनता है कि इसमें कितनी फसलों को शामिल किया जाता है, तो 22 प्लस 1 टोटल 23 फसलें वर्तमान में क्या है इसमें शामिल हैं। 14 खरीफ की हो जाएंगी, 6 रबी की हो जाएंगी, 2 वाणिज्य की, और एक कौन सा हो जाएगी, गन्ने की फसल हो जाएगी। उसके बाद में जो अपना अंतिम पॉइंट बचता है वो क्या है, स्वामीनाथन आयोग की हम बात करें। कौन सा, स्वामीनाथन आयोग। ये वही स्वामीनाथन है जिसको किससे सम्मानित किया गया है, भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। और कब किया गया है, वर्ष 2024 में। किससे, वर्ष 2024 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। हुआ क्या है कि वर्ष 2004 में इस आयोग का गठन कब होता है, वर्ष 2004 में एक आयोग का गठन किया गया जिसको क्या नाम दिया गया, स्वामीनाथन आयोग। और इसी आयोग को क्या कहा जाता है, भारतीय किसान आयोग भी कहा जाता है। क्या, भारतीय किसान आयोग भी इसे ही कहा जाता है, क्योंकि इसके अध्यक्ष कौन थे, स्वामीनाथन, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, MS स्वामीनाथन आयोग। ठीक है, अब इसे पूछ लिया जाता है कि जो स्वामीनाथन आयोग है उसका गठन कब हुआ, वर्ष 2004 में इसका क्या होता है, गठन होता है। दूसरी हम बात करें इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब पेश की, तो इन्होंने रिपोर्ट पेश की थी वर्ष 2006 में। क्या करते हैं ये, अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं। ठीक है, इसके स्वामीनाथन जो आयोग है इसके उद्देश्यों की अगर हम बात करें तो क्या क्या इसके उद्देश्य रखे गए थे, तो इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या था, किसानों के आर्थिक और सामाजिक सुधारों के लिए क्या करना, कार्य करना। क्या, किसानों के आर्थिक और सामाजिक सुधारों के लिए कार्य करना क्या रहेगा, स्वामीनाथन आयोग का मुख्य उद्देश्य रहेगा। अब इसमें इस जो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए जो अभी आंदोलन किया जा रहा है,
किया जा रहा है, तो वो इस आयोग ने ऐसी कौन कौन सी सिफारिशें की थी और ये सिफारिशें कब की थी? वर्ष 2006 में जब इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की थी। एक बार वो सिफारिशें भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो मुख्य रूप से 5 से 6 सिफारिशें जो यहाँ पर मेजरली की गई थी उनकी हम बात करें तो इस आयोग ने क्या किया था? सबसे पहले क्या कहा था कि कृषि उत्पादकता में सुधार किया जाए। किसानों की जो उत्पादकता जो है उसमें सुधार करने के लिए क्या है, भारत सरकार को कार्य करने चाहिए या इस तरीके की कुछ किसानों के लिए योजनाएं लेके आनी चाहिए। पहली सिफारिश इन्होंने ये की थी। दूसरी क्या थी? भूमि सुधार से संबंधित क्या था? भारत सरकार को इन्होंने सिफारिश की थी कि भूमि सुधार संबंधित कार्य भी सरकार को करने चाहिए। तीसरी जो मुख्य सिफारिश इसने की थी सिंचाई सुधार के लिए की थी कि जो किसानों के लिए जो सिंचाई के लिए जो समस्याएं आती हैं उनका क्या है उसमें सुधार किया जाए। और एक जो इन्होंने सिफारिश की क्या कि किसानों के लिए ऋण और बीमा की क्या सुविधाएं करनी चाहिए। किसानों को ऋण और किसकी बीमा की सुविधाएं करनी चाहिए, किसके लिए किसने करनी चाहिए? सरकार को करनी चाहिए। किसके लिए? किसानों के लिए करनी चाहिए। और एक अन्य और जो सबसे इम्पोर्टेंट इन्होंने सिफारिश की क्या, किसान संकट के बारे में इन्होंने सिफारिश की कि होता क्या है कि किसान संकट की स्थिति क्या है, कई बार उत्पन्न हो जाती है। और ये किसान संकट में क्या हो जाता है, कभी क्या प्राकृतिक आपदाएं अपने को देखने को मिलती हैं, जैसे कभी ओलावृष्टि हो गई, बाढ़ की स्थिति आ गई, अकाल सूखा। तो इन सब से किसान संकट से बचाव के लिए भी कार्य करनी चाहिए। किसको? भारत सरकार को कार्य करने चाहिए। दूसरा, जब ये किसान संकट की स्थिति उत्पन्न होती है तो इस स्थिति में क्या है, ओलावृष्टि, बाढ़ और अकाल से क्या है फसल का उत्पादन नहीं हो पाता है, जिस वजह जैसे क्या है किसानों को क्या कर्ज लेना पड़ता है साहूकारों से या किसी अन्य व्यक्तियों से कर्ज लेते हैं और वो कर्ज ना चुकाने की वजह से मानसिक स्थिति से परेशान होकर क्या कर लेते हैं, बहुत सारे किसान क्या है आत्महत्या कर लेते हैं। इस आत्महत्या को रोकने के लिए भी क्या भारत सरकार को अपने एक उचित कदम उठाने के लिए क्या की थी, एक सिफारिश की थी। तो इतनी बातें अपने को किसके बारे में याद रखनी है? स्वामीनाथन आयोग के बारे में। तो अपनी जो एग्जाम ओरिएंटेड बातें यहाँ से निकल के आती हैं, एक तो एमएसपी से संबंधित और दूसरा कौन सा? एमएस स्वामीनाथन आयोग से। ठीक है, तो स्वामीनाथन आयोग का अपने को गठन याद रखना है, रिपोर्ट कब पेश की थी ये अपने को याद रखना है। इसी आयोग को किस नाम से जाना जाता है? भारतीय किसान आयोग के नाम से इसको जाना जाता है। और ये कौन से स्वामीनाथन है? ये वही स्वामीनाथन है जिसे वर्ष 2024 का यानी कि इस वर्ष क्या है इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये बातें दोस्तों अपने को याद रखनी है। और अब सबसे लास्ट में जो निकल के आता है, ये जो मोटी मोटी बातें थी अपनी किसके बारे में? किसान आंदोलन के बारे में। अंतिम जो निकल के आता है आपके लिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, पहला कोई क्वेश्चन क्या रहेगा कि जो अपने एग्जाम में आ सकता है, भारत में एमएसपी का निर्धारण यानी कि जो एमएसपी क्या हो जाएगा? न्यूनतम समर्थन मूल्य। इस न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कृषि एवं लागत मूल्य आयोग। ठीक है, कृषि लागत एवं क्या हो जाएगा? मूल्य आयोग। ठीक है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा? नाबार्ड। सी क्या हो जाएगा? वित्त मंत्रालय। और डी क्या हो जाएगा? कृषि मंत्रालय। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और इसी तरीके से एक नेक्स्ट क्वेश्चन और है जो क्या रहेगा अपने एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि जो स्वामीनाथन आयोग है, इस स्वामीनाथन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? आपके ऑप्शन रहेंगे वर्ष 2004, 6, 2008 और 2005। तो इसका भी क्या है आपको आंसर देना है किसमें? कमेंट बॉक्स में। तो दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने आंसर देने हैं। तो